तुम्हारा जन्म से मैं थारी बोली। सॉरी, वो बड़ी माँ ने नाश्ता भेजा था, इसलिए मैं आओ ना दुर्गा, अंदर आओ। वो बड़ी माँ ने कुंवर के लिए चाय भेजी और आपके लिए मिल्क शेक। ओह माय गॉड, अभी से इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। आप लोग बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो, शर्मा क्यों रही हो? एक्चुअली तुम्हारे कुंवर साहब तुम्हें देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गए हैं। वो ना अपने आप को रोक ही नहीं पाए। आज पहली बार मैं उनसे मिलने आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिए। उसके बाद क्या क्या हुआ मैं कॉलेज जाके आराम से तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? मुझे किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग बातें करिए, मैं आती हूँ। बता 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 ना सुहानी, कल क्या हुआ फिर? हम बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए। अरे हाँ हाँ, हमें नहीं मिलवाओगी डॉक्टर अनुराग से? हाँ, इसी कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हैं ना तुम्हारे होने वाले हस्बैंड, अभी तक तुमने मिलवाया भी नहीं। वेरी बैड। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम लोग दुर्गा से ही पूछ लो ना, वो भी तो वही रहती है ना मेरे ससुराल में, वहां पे मेड का काम करती है। सॉरी सॉरी दुर्गा, मुझे तुम्हें मेड नहीं बुलाना चाहिए था, मगर मुझे ना समझ में नहीं आता कि मेड को मेड ना बुलाऊं तो फिर क्या बुलाऊं? हाँ, ओ दुर्गा, बताना कल क्या हुआ? सुहानी बोल रही है ना, बोलने दो उसे। अभी जितना सुहानी सुहानी करना है कर लो, बाद में तुम मुझे नाम से मत बुलाना। वैसे ना मेरे फादर इन लॉ वो पॉलिटिकल लीडर है, तो पता नहीं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को वो फ्री का एडमिशन करवाए हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर मेड हो। मगर उसका मतलब तो ये नहीं है कि उन सभी को मुझे मेरे नाम से बुलाने का हक है। तुम्हारे फादर इन लॉ का पॉलिटिशियन होने से मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं यहाँ अपने दम पर पहुंची हूँ, एग्जाम्स क्लियर करके। अब किसी को क्या पता एग्जाम दिया है या सिफारिश से एडमिशन लिया है, कौन देखने जा रहा है? दिखने जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। अब तुम में से कितने मैनेजमेंट कोटा से आए हो, मैं देखने जा रही हूँ क्या? ओह, मैं मैनेजमेंट कोटा से आई हूँ ना,
इसीलिए इतनी बातें सुना रही है। तुम्हें क्या लगता है हम सब मैनेजमेंट कोटा से आए हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं मैनेजमेंट कोटा से नहीं आई हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जान लो। आई एम श्योर तुम्हारे पास बहुत तरीके होंगे ना जानने के। बस एक और बात सुहानी, जब तुम घर में बहू बनकर आ जाओगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें नाम से नहीं पुकारूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है ना, उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पर क्या है ना, तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं है तो। कॉलेज में तो दुर्गा तुम बहुत बातें करती हो, लेकिन कल घर में तो मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। पता है, इसको जो भी काम दिया जा रहा था ये बिना नखरे दिखाए कर रही थी। चाय भी तो इसी ने सर्व की थी हमारे कमरे में, जब मैं और अनुराग थोड़े करीब थी। अभी शादी है कुछ दिनों में, इतना करीब तो अकेले में हो ही सकते हैं ना। फिर क्या हुआ था आगे? कितना करीब आए तुम दोनों, हमें भी तो बताओ जरा। अरे डोंट एम्बैरेस मी प्लीज। तुम मिल रही हो ना आज तुम उनसे? दुर्गा मेरा एक काम कर दोगी? तुम जाकर अनुराग से कहो कि मैं अपने दोस्तों के साथ उन्हें मिलवाना चाहती हूँ। फोन है ना तुम्हारे पास? फोन कर लो, खुद पूछ लेना। मैं अपनी निजी जिंदगी कॉलेज में नहीं लेकर आना चाहती। क्या समझती हो अपने आप को? मेरे ससुराल में रहती हो और उसी घर की होने वाली बहू अगर तुम्हें कुछ काम के लिए कह दे तो मना कर देती हो। पर अभी तक बहू बनी कहाँ हो? कोई शक? मैंने कब कहा मुझे कोई शक है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जब बहू बनकर आ जाओगी तब तुम्हारी बात मानूंगी। और वैसे भी कुंवरसा को ये सब पसंद नहीं है, और ये जानते हुए भी अगर मैं कुंवरसा के पास गई तो। तुम्हें इतना कैसे पता अनुराग की पसंद नापसंद के बारे में? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम एक ही घर में पले बड़े हैं। तो तुम्हें ये भी पता है कि अनुराग अपने होने वाले बीवी से नहीं मिलेंगे? मैंने ऐसे नहीं बोला। तो क्या बोला? अब छोड़ो भी, क्यों इसके इतना मुंह लग रही हो? वैसे उस दिन क्या कह रही थी तुम? क्या क्या करोगी? मीडिया को बुलाओगी, धमकी दे रही थी ना हमें। फिर क्या किया तुमने? वो क्या है ना, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी। हम साथ में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और किसी को जानबूझकर हर्ट करने पर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसे कभी नहीं करती, तुम लोगों की तरह नहीं हूं ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। धमका रही हो मेरे फ्रेंड्स को? नहीं नहीं नहीं, मैं धमका नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हर किसी को हक होता है अपनी बात रखने का, जिंदगी जीने का, खुद की सुरक्षा करने का अधिकार तो होता ही है। लेकिन अगर कॉलेज ने हेल्प नहीं की तो जनता के पास जाओ, अपनी आवाज उठाओ। तुम सब इस कॉलेज में पढ़ते हो ना, सारे होशियार हो, एक इंसान की रिस्पेक्ट करना तक नहीं जानते। किसे सुना रही हो ये सब? उन सबको जो मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा जुबान संभाल कर। अभी तक मैं तुम्हारे साथ सही तरीके से पेश आ रही थी क्योंकि तुम मेरे होने वाले ससुराल में नौकरानी हो। कहाँ पढ़ लिया तुमने कि मैं उस घर की नौकरानी हूँ? काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? तो तुम लगती क्या हो उस घर की? क्या समझती हो अपने आप को? अनुराग की मिस्ट्रेस? शट अप! क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? धमका रही हो मुझे? हाँ, धमका रही। और अगर ऐसी घिनौनी बात दोबारा बोली ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। तुम मेरी जुबान खींच लोगी और खुद बच जाओगी? हाँ तो खींचो, खींचो मेरी जुबान, खींचो 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 मेरी जुबान, खींचो। तुम जो अभी कहा करके दिखाओ। हाँ, दम नहीं है तुम में? मैं फिर से कहती हूँ, तुम अनुराग की मिस्ट्रेस हो, उसका कैप्ट बनना चाहती हो। जुबान खींचो मेरी जुबान, खींच के दिखाओ। सुहानी, इसे हम पर छोड़ दो। मेरा करियर खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी ना ये। कोई ऐसी इंसल्टिंग बातें करेगा तो क्या सुनूंगी मैं?
मेरे आगे पीछे कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। और तुम जिससे शादी करने वाली हो उसके बारे में ऐसी घिनौनी बातें कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है अगर कुंवर सा ये सारी बातें सुनेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? बोलने से पहले सोचती भी हो तुम? You shut up! इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। क्यों कर रही हो दुर्गा तुम ये सब? हेल्थ मिनिस्टर की बेटी है वो। पढ़ना लिखना सब कुछ बंद हो जाएगा तुम्हारा इस कॉलेज में। हाँ तो बंद हो जाए मेरा पढ़ना लिखना, लेकिन कुंवर सा के खिलाफ मैं एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। उनकी इंसल्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा के रहूंगी। इतना आसान नहीं है सुहानी। गलत व्यवहार तुम लोग कर रहे हो इसलिए मुझे तुम्हें रोकना पड़ा। और जिससे तुम शादी कर रही हो उनके बारे में ऐसी गलत गलत बातें कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद कुंवर सा तुमसे शादी करेंगे? मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं, बता रही हूँ, क्योंकि जानती हूँ कुंवर सा ऐसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्या तुम मुझे कॉलेज से बाहर निकलवाओगी? ट्राई करके देखो, मैं भी लड़ूंगी, फिर देखते हैं ना कौन जीतता है, तुम्हारा झूठ या मेरा सच। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लासरूम है ये, दूर हटो। कुछ नहीं, बस तुम्हें थोड़ा देखना चाह रहे थे। बस तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। हटो। हाँ हाँ चली जाना, पहले हमसे तो बात कर लो। अच्छा ठीक है, ये सुहानी से माफी मांग लेगी क्या? हाँ, तुमने गंदी बात की इसलिए मैंने तुम्हें रोका। अगर आगे करोगी तो फिर रोकूंगी, और अगर फिर भी नहीं मानी ना तो सच में तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। मैंने भी तो कहा ना तुम्हें, खींचो मेरी जुबान, खींचो मेरी जुबान। सुहानी, इसे छोड़ो, इसे हमें हैंडल करने दो। सबसे परेशान किए जा रहे हो मुझे। ये क्या तरीका होता है? जब भी क्लास में कोई नॉट सो वेल टू डू फैमिली से आता है तुम लोग क्या ऐसे ही उसे परेशान करते हो? कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? एटीट्यूड दिखा रही हो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ए, क्लास में टिकना है कि नहीं? चलो चलो बेटा निकलो यहाँ से, क्लास ओवर हो गई है ना, सब निकलो। तुम कहाँ चली? तुम यहीं रुको। ये क्या बदतमीजी है? घर जाना है मुझे, दूर रहती हूँ, शाम से पहले घर पहुँचना होता है। क्या कर 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 रही हो? बोलो ना, काम करने की जगह जाना है। पिछली बार तो बच गई थी, पर इस बार कौन बचाएगा? क्या कर रहे हो तुम? खबरदार इस बार हाथ उठाया तो